नमस्ते दोस्तों, बुकू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किताब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे के बारे में, जिसे लिखा है हेमंत सुनीम ने। रितेश हमेशा से परफेक्शन के पीछे भागता था। उसे लगता था कि सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा वह चाहता है, वरना वह बेचैन हो जाता। एक दिन ऑफिस में उसकी प्रेजेंटेशन बिगड़ गई। बॉस ने डांट लगा दी और रितेश पूरे दिन उसी बारे में सोचता रहा। घर आने के बाद भी वह शांत नहीं हो पाया। उसने सोचा, मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है? मैं सब कुछ कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? उस मूड में उसने लैपटॉप खोला, लेकिन काम करने का मन नहीं हुआ। उसने म्यूजिक लगाकर ब्राउजिंग शुरू कर दी। सोचा, चलो देखते हैं इस किताब में क्या खास है। पहले ही पेज पर लिखा था, अस्थिरता को स्वीकार करो। समझो कि जीवन के हर पहलू क्षणिक हैं। उसने पढ़ना शुरू किया। पहले अध्याय में एक गांव की कहानी थी जहां लोग बारिश के लिए तरस रहे थे। महीनों से सूखा पड़ा था। गांव वाले रोज भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। एक दिन एक बुद्धिमान भिक्षु गांव आया। गांव वालों ने उसे रोका और कहा, महाराज, हमारी मदद करें। बारिश क्यों नहीं हो रही? संत मुस्कराए और बोले, आपकी समस्या ये नहीं है कि बारिश नहीं हो रही, आपकी समस्या ये है कि आपने सुख दुख को स्थायी मान लिया है। अगर बारिश नहीं हो रही तो ये भी एक अस्थायी दौर है। इसे स्वीकार करें। सब कुछ बदलता है। ये पंक्ति रितेश के दिल को छू गई। सब कुछ बदलता है। क्या इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी की सारी बुरी चीजें भी बदल जाएंगी? उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह पढ़ता गया। किताब में लिखा था कि हम अक्सर अपने दर्द या समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि लगता है वे कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन सच्चाई ये है, जैसे दिन रात में बदलता है, हर परिस्थिति बदलती है। किताब की बातें सरल थीं, लेकिन उनकी गहराई ने रितेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में एक बार वह एक एग्जाम में फेल हो गया था। तब उसे लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन आज जब वह पीछे देखता है तो वो नाकामी छोटी सी लगती है। वो बस एक और अनुभव था। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे लगा जैसे कोई उसके मन की गांठें खोल रहा हो। उसने सोचा, शायद मैं भी अपनी समस्याओं को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेता हूं। शायद मुझे समझना चाहिए कि ये सब अस्थायी है। उसने किताब बंद की और सोफे पर बैठ गया। उसके मन में एक सवाल घूम रहा था। अगर सब कुछ अस्थायी है, तो क्या मैं अपने खुशियों के पल भी पूरी तरह जी पा रहा हूं? उसने दोबारा किताब खोली। उसमें लिखा था, अस्थिरता का मतलब केवल दुख को स्वीकारना नहीं है। इसका मतलब है अपने खुशियों के पलों को भी पूरी तरह जीना, क्योंकि वे भी अस्थायी हैं। वाह, रितेश ने सोचा। मैं तो अक्सर खुशियों को हल्के में ले लेता हूं। उसने अपने फोन की नोट्स ऐप खोली और लिखा, जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है। ये रुकती नहीं। आप पानी को थाम नहीं सकते, लेकिन जब तक वो आपके हाथ में है, उसकी ठंडक का आनंद ले सकते हैं। उसे फिर से भिक्षु की कहानी याद आई। उसने सोचा, अगर गांव वाले समझ पाते कि सूखा अस्थायी है, तो शायद वे इतने परेशान नहीं होते। उसे अपनी फेल हुई प्रेजेंटेशन याद आई। उसने खुद से कहा, ये भी अस्थायी है। अगली बार मैं बेहतर करूंगा। मैं इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा हूं? रात के 11 बजे थे, लेकिन रितेश का मन शांत था। उसने किताब को एक तरफ रखा और खुद से वादा किया कि अगला अध्याय वह कल पढ़ेगा। अस्थिरता का ये पहला सबक उसकी आंखें खोलने वाला था। उसने सोचा, शायद ये किताब सिर्फ मेरे लिए ही लिखी गई थी। उसने फैसला किया, कल सुबह मैं जिम जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा और एक नए नजरिए से दिन की शुरुआत करूंगा। अस्थिरता का मतलब है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। रितेश की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया था। उसे एहसास हुआ कि अगर वह इन सिद्धांतों को वास्तव में अपनाए, तो वह अधिक शांतिपूर्वक और खुशहाल जीवन जी सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रितेश की यात्रा तो अभी शुरू ही हुई थी। ये बस पहला कदम था। उसकी जिंदगी में अब भी कई सवाल थे,
और शायद उनके जवाब इस किताब में छुपे थे। उसने किताब एक तरफ रख दी और अपने जीवन के उन पलों के बारे में सोचने लगा जब उसने असहजता से बचने की कोशिश की थी। स्कूल के दौरान उसे सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता था। हर बार जब उसे मंच पर बुलाया जाता, वह कोई न कोई बहाना बनाकर बच जाता। उसे एहसास हुआ कि इस डर ने उसे कई अच्छे मौकों से दूर रखा। रितेश ने खुद से कहा, अगर मैं हमेशा असहजता से भागता रहूंगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे इसे स्वीकार करना सीखना होगा। अगले दिन ऑफिस में उसने खुद को एक छोटे से चैलेंज के लिए तैयार किया। उसकी टीम एक नई रणनीति पर चर्चा कर रही थी और रितेश को अपना मत रखने का मौका मिला। आमतौर पर वह चुप रहता, दूसरों को सुनता और बातचीत खत्म होने देता। लेकिन इस बार उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और बोल पड़ा। उसे एहसास हुआ कि भले ही शुरुआत में वह असहज महसूस कर रहा था, लेकिन बोलना शुरू करते ही उसमें आत्मविश्वास आने लगा। टीम ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कुछ लोगों ने उसकी तारीफ भी की। उस दिन उसे समझ आया कि असहजता का सामना करना उतना बुरा नहीं है। हाँ, शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन अगर उसे अपनाया जाए तो वह ताकत बन जाती है। उस शाम घर पर उसने अपनी डायरी में लिखा, असहजता मुझे कुछ सिखाने आती है। यह मुझे बताती है कि मैं अपनी सीमाओं से आगे जा सकता हूँ। मुझे इससे भागने के बजाय इसे अपनाना चाहिए। उसने किताब से एक और अभ्यास करने का फैसला किया, जिसमें लिखा था, हर दिन खुद को थोड़ी सी असहजता में डालो। यह तुम्हारे मन और आत्मा को मजबूत करेगा। रितेश ने इसे अपनाना शुरू किया। पहले दिन उसने ठंडे पानी से नहाने का निश्चय किया। वह गर्म पानी का आदी था, लेकिन उस दिन उसने खुद को असहजता में डालने की कोशिश की। जैसे ही ठंडा पानी उसके शरीर से टकराया, पहले कुछ सेकंड बहुत असहज लगे। लेकिन फिर उसने अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया और खुद से कहा, यह अस्थायी है। मैं इसे सह सकता हूँ, और सच में, कुछ समय बाद वह ठंडे पानी का आदी हो गया। रितेश को एहसास हुआ कि इन छोटी छोटी असहजताओं से गुजरना उसके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। अब वह बड़ी असहज परिस्थितियों को भी ज्यादा स्वीकार्यता के साथ देखने लगा था। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक और प्रेजेंटेशन का मौका आया। इस बार रितेश खुद आगे बढ़ा और बोला, मैं ये प्रेजेंटेशन संभालूंगा। उसकी टीम हैरान रह गई क्योंकि पिछली बार वह घबरा गया था। लेकिन इस बार रितेश ने अच्छी तैयारी की और प्रेजेंटेशन से पहले खुद से कहा, अगर कुछ गलत भी हो जाए तब भी यह एक सीखने का मौका होगा। उसने प्रेजेंटेशन दिया और क्लाइंट्स ने उसकी तारीफ की। भले ही वह परफेक्ट नहीं था, रितेश ने उसे संभाल लिया। उसे एहसास हुआ कि अब असहजता उसे डराती नहीं है। अब वह उसे एक ऐसे चैलेंज के रूप में देखता है जो उसे बेहतर बना रहा है। उस रात उसने अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखा, मैं आभारी हूं कि मैंने असहजता का सामना किया और उससे कुछ सीखा। आज मैंने उस डर से खुद को आज़ाद किया जो मुझे कमजोर बना रहा था। अब मैं हर चुनौती को एक विकास के अवसर के रूप में देखूंगा। यह पाठ, असहजता का स्वागत करो, रितेश के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। उसने समझा कि असहजता से भागने के बजाय उसे अपनाना चाहिए। हर बार जब उसने असहजता को अपनाया, उसने खुद को पहले से अधिक मजबूत पाया। लेकिन रितेश जानता था कि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। किताब में अभी और सबक बाकी थे और वह खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलने के लिए तैयार था। रितेश के जीवन में एक नए परिवर्तन की लहर शुरू हो चुकी थी। अनित्य को स्वीकार करो, आभार का अभ्यास करो, असहजता का स्वागत करो, इन तीनों ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। अब वह पहले से ज्यादा शांत, मजबूत और समझदार महसूस कर रहा था। लेकिन जीवन हमेशा नई चुनौतियां लाता है और रितेश की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन ऑफिस में रितेश अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। वह कई महीनों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसे वह अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता था। अचानक उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, रितेश, यह प्रोजेक्ट अब कैंसिल किया जा रहा है। क्लाइंट ने दिशा बदलने का फैसला किया है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन अब हमें इस पर और समय नहीं देना चाहिए। रितेश स्तब्ध रह गया। उसने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत की थी,
छुट्टियां भी छोड़ दी थी, यह सोचकर कि यह उसकी मेहनत का सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा। लेकिन अब सब खत्म हो गया था। वह काम के बाद घर आया और किताब उठाई। उस दिन का पाठ था, जानो कब छोड़ना है। रितेश ने पढ़ा, समझना कि कब किसी चीज को छोड़ देना चाहिए जो अब हमारी सेवा नहीं कर रही, एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है। छोड़ना असफलता नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। उसने किताब बंद की और गहरी सांस ली। छोड़ना हार मानने जैसा लगता है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि बीते हफ्तों में जो उसने सीखा है वह इस परिस्थिति में उसकी मदद कर सकता है। उसने किताब फिर से खोली और आगे पढ़ा। उसमें एक नाविक की कहानी थी जो समुद्र में तूफान का सामना कर रहा था। उसकी नाव सामान से भरी हुई थी और उसे पता था कि अगर वह कुछ सामान नहीं फेंकेगा तो नाव डूब जाएगी। लेकिन वह सामान उसकी मेहनत से कमाया हुआ था, उसे फेंकना आसान नहीं था। अंत में अपनी जान बचाने के लिए उसने सामान फेंक दिया। वह किनारे तक पहुंच गया और बाद में उसे एहसास हुआ कि यह सही फैसला था। वह फिर से सामान कमा सकता था, लेकिन अगर वह नहीं छोड़ता तो नाव डूब जाती। रितेश को लगा कि यह कहानी उसके प्रोजेक्ट पर लागू होती है। उसने सोचा, शायद अब समय आ गया है कि मैं इस प्रोजेक्ट को जाने दूं। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता था, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब यह नहीं कि मेरी मेहनत बेकार गई, शायद यह एक नई शुरुआत का संकेत है। उसे एहसास हुआ कि हम अक्सर चीजों को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि छोड़ने का मतलब हार है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार छोड़ना हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। उस रात उसने अपने अतीत के अनुभवों पर विचार किया। उसे याद आया कि उसे स्कूल में पेंटिंग करना बहुत पसंद था। उसने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और जीता भी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं। उसने पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने के लिए पेंटिंग छोड़ दी। पहले उसे लगा कि पेंटिंग छोड़ना गलती थी, लेकिन अब उसे लगा अगर वह उसमें अटका रहता तो शायद उसने अपने करियर पर इतना ध्यान न दिया होता। उसने किताब में एक और लाइन पढ़ी, छोड़ना हार मानना नहीं है, यह नए के लिए जगह बनाने का तरीका है। यह बात उसके दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि हर बार जब उसने कुछ छोड़ा तब कुछ नया और बेहतर उसकी जिंदगी में आया। अगले दिन ऑफिस में रितेश ने प्रोजेक्ट फाइल्स को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की। शुरुआत में मन भारी था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वह हल्का महसूस करने लगा। उसने सोचा, अब मैं नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकता हूँ। यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। उसने एक और काम किया, उसने एक पुराने दोस्त को फोन किया जिससे वर्षों पहले अनबन हो गई थी। उसे लगा अब उस नाराजगी को पकड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। उसने अपने दोस्त से कहा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसका दोस्त भी माफी मांग बैठा और दोनों ने एक नई शुरुआत की। रितेश को एहसास हुआ कि केवल चीजें ही नहीं, बल्कि पुराने गुस्से और टूटी हुई रिश्तों को भी कभी-कभी छोड़ देना जरूरी होता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, छोड़ना असफलता नहीं है, यह दर्शाता है कि मैं नए के लिए तैयार हूँ। हर चीज हमेशा हमारे साथ नहीं रहती और यह ठीक है। मुझे अपनी जिंदगी में नई चीजों के लिए जगह बनानी है। एक हफ्ते बाद रितेश ने ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। यह प्रोजेक्ट पिछले वाले से बड़ा और ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। उसे एहसास हुआ कि पुराने प्रोजेक्ट को छोड़ने से ही वह इस नए शुरुआत के लिए तैयार हो पाया। उस रात अपने कमरे में बैठा रितेश फिर से किताब देखने लगा। उसे समझ आया कि जानो कब छोड़ना है, यह पाठ सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। यह पाठ उसे हमेशा याद रहेगा कि छोड़ने का मतलब है किसी नए अवसर के लिए जगह बनाना। रितेश की यात्रा अब भी जारी थी। उसने समझा कि जीवन में कब छोड़ना है, यह जानना पकड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शायद आने वाले पाठों में वह इसे और गहराई से समझेगा। अब उसका जीवन पहले से ज्यादा संतुलित और बेहतर महसूस हो रहा था। उसने जानो कब छोड़ना है इस पाठ को दिल से अपना लिया था।
पुराने प्रोजेक्ट को छोड़ने के बाद वह न सिर्फ एक नए प्रोजेक्ट में व्यस्त था, बल्कि भावनात्मक रूप से भी हल्का महसूस कर रहा था और अपने निजी रिश्तों में भी शांति थी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जिंदगी फिर से एक नई चुनौती लेकर आई। एक दिन प्रोजेक्ट के बीच में टीम को एक तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा। यह समस्या इतनी जटिल थी कि पूरी टीम का मनोबल टूट गया। यहाँ तक कि रितेश को भी एक पल के लिए लगा कि इसे संभालना मुश्किल होगा। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, यह भी एक अवसर है। अगर हम इसे सुलझा लें तो हमारी क्षमता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। वह टीम के साथ बैठ गया और समस्या पर विचार करने लगा। सभी ने अपने सुझाव दिए और आखिरकार मिलकर उन्होंने इसका समाधान ढूंढ लिया। जब समस्या हल हो गई तो पूरी टीम ने राहत की सांस ली। रितेश ने उन्हें धन्यवाद कहा और बोला, देखा, अगर यह चुनौती नहीं होती तो हमें कभी पता नहीं चलता कि हम कितने सक्षम हैं। अब रितेश समझने लगा था कि चुनौतियां न केवल काम में बल्कि निजी जीवन में भी अवसर ला सकती हैं। उसने इसे अपनी निजी जिंदगी में भी अपनाने की कोशिश की। उसे याद आया कि बचपन से ही उसे अपने माता पिता के साथ कुछ मतभेद महसूस होते थे। कभी कभी उनकी सोच उसे पुरानी लगती थी और वह उनसे बहस करता था। लेकिन अब उसने सोचा कि शायद ये मतभेद भी मुझे कुछ सिखाने के लिए हैं। अगर मैं उनकी सोच को समझने की कोशिश करूं तो शायद मैं उनसे बेहतर संबंध बना सकूं। उस रात उसने अपनी माँ से बात की। उन्होंने कुछ परंपराओं पर चर्चा शुरू की जो हमेशा रितेश को बेमतलब लगती थीं, लेकिन इस बार बहस करने की बजाय उसने उन्हें ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि उनकी सोच के पीछे गहराई और अनुभव था। रितेश ने अपनी नोटबुक में लिखा, एक, चुनौतियां केवल पेशेवर नहीं होती, रिश्तों में भी आती हैं। 2, हर कठिनाई के पीछे एक सीख छुपी होती है। 3, मुझे हर चुनौती को जिज्ञासा और खुले मन से देखना चाहिए। जब ऑफिस प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो क्लाइंट ने न सिर्फ टीम की मेहनत की सराहना की बल्कि रितेश के नेतृत्व की भी तारीफ की। यह रितेश के लिए एक बड़ा पल था। उसे महसूस हुआ कि अगर वह इन कठिनाइयों को अवसर की तरह न देखता तो शायद यह सफलता नहीं मिलती। उसने किताब उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, कठिनाइयां वाकई में खुशी की राह का हिस्सा होती हैं। अगर मैं उन्हें समझदारी और धैर्य से देखूं तो ये मेरे लिए सोने की थैली जैसी हैं। रितेश की यात्रा अभी भी जारी थी। उसने सीखा कि चुनौतियों को अपनाकर न केवल समस्याएं हल होती हैं बल्कि वह खुद एक बेहतर इंसान बनता है। उसे पता था कि किताब में अभी और भी सबक बाकी हैं और वह हर नए सबक के लिए तैयार था। रितेश का जीवन अब पहले से ज्यादा स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो गया था। उसने किताब के हर सबक को अपने जीवन में लागू करना सीख लिया था। अनित्यता को अपनाओ, आभार व्यक्त करो, असहजता का स्वागत करो, छोड़ने का समय जानो और कठिनाइयों को अवसर मानो। इन सब ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। अब जब भी वह किसी चुनौती का सामना करता तो वह उससे डरता नहीं था बल्कि उसे सीखने और बढ़ने का मौका मानता था। एक दिन रितेश को अपने पुराने दोस्त अर्जुन से मिलने का मौका मिला। अर्जुन और रितेश कॉलेज के दोस्त थे, लेकिन करियर और जिंदगी की व्यस्तता के कारण दूर हो गए थे। उन्होंने एक कैफे में मिलने की योजना बनाई। बातचीत के दौरान अर्जुन ने कहा, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत सुलझी हुई लगती है। बताओ, तुम इतने शांत और पॉजिटिव कैसे हो गए? रितेश मुस्कुराया और बोला, शांत और पॉजिटिव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पहले समस्याओं में उलझ जाता था। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कौन सी किताब? रितेश ने अर्जुन को उस किताब के बारे में बताया और कैसे उसने उसमें लिखे हर सबक को अपनी जिंदगी में अपनाया। उसने कहा, मैंने सीखा कि जिंदगी में हर चीज अस्थायी है। अगर हम यह समझ लें तो उन चीजों के लिए खुद को परेशान नहीं करेंगे जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। मैंने हर छोटी चीज के लिए आभार प्रकट करना सीखा। मैंने असहजता को दोस्त की तरह अपनाया और जब किसी चीज ने मेरी सेवा करना बंद कर दिया तो उसे छोड़ना भी सीखा। और सबसे जरूरी बात, मैंने कठिनाइयों को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखना शुरू कर दिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें सुनकर लगता है कि मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रितेश ने जवाब दिया,
कुछ भी आसान नहीं होता। मैंने भी सब कुछ एक दिन में नहीं सीखा। यह किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, यह तुम्हें सही दिशा जरूर दिखा सकती है। बाकी तुम्हारी मेहनत और प्रयास पर निर्भर करता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करो। अर्जुन ने वादा किया कि वह भी किताब पढ़ेगा और खुद पर काम शुरू करेगा। रितेश ने महसूस किया कि शायद किताब का मकसद सिर्फ उसकी जिंदगी को बदलना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना था। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए और रितेश की जिंदगी अब एक नई स्थिरता में बदल चुकी थी। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने काफी समय से किताब नहीं खोली। उसने सोचा, किताब ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, लेकिन क्या मैं अभी भी उसे ठीक से लागू कर रहा हूँ? उसने फिर से किताब खोली और पन्ने पलटते हुए आखिरी सबक पढ़ा, अपना प्रकाश बांटो। उसमें लिखा था, जब ज्ञान या अनुभव तुम्हें जीवन में नई दिशा दे, तो उसे दूसरों के साथ बांटो। ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह दूसरों की भी मदद करे। रितेश ने इस सबक को गहराई से महसूस किया और तय किया कि वह अपने अनुभवों को और लोगों के साथ बांटेगा। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, जिसमें वह अपनी यात्रा और किताब से मिले सबक के बारे में लिखता था। धीरे धीरे लोग उसे पढ़ने और उसकी सोच से प्रेरित होने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अब खुद को बदलने तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि अब वह दूसरों की भी मदद कर रहा था। हर बार जब कोई कहता, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो उसे लगता कि वह वाकई में कुछ बड़ा कर रहा है। आखिरकार रितेश ने किताब को अलमारी में रखा और मुस्कुराते हुए सोचा, अब यह किताब केवल मेरी नहीं रही, यह उन सभी की है जो बदलाव चाहते हैं। और इस तरह रितेश की यात्रा एक नई शुरुआत बन गई, अपने से परे, दूसरों के लिए। उसने सीखा कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। रितेश की यात्रा एक साधारण किताब से शुरू हुई, जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। किताब में लिखे हर सबक ने उसे जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू को समझने और अपनाने का मौका दिया। अनित्यता को अपनाओ। रितेश ने सीखा कि हर चीज अस्थायी है, अच्छे या बुरे पल हमेशा नहीं रहते। यह समझकर उसने चिंता करना छोड़ा और हर पल को पूरी तरह जीना शुरू किया। आभार व्यक्त करो। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी उसके पास है, उसकी सराहना करना जरूरी है। शिकायत करने के बजाय वह छोटी चीजों के लिए आभारी रहने लगा, जिससे उसे शांति और संतुष्टि मिली। असहजता का स्वागत करो। कठिन परिस्थितियों से भागने की बजाय रितेश ने असहजता को अपनाया और उसे विकास का जरिया माना। छोड़ने का समय जानो। कुछ चीजों को छोड़ देना कमजोरी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। पुराने प्रोजेक्ट्स और गिले शिकवे छोड़कर वह खुद को हल्का महसूस करने लगा। कठिनाइयों को अवसर मानो। उसने चुनौतियों को बाधा नहीं, बल्कि सीखने और मजबूत बनने का मौका माना। मुश्किलों ने उसे उसकी क्षमताओं से अवगत कराया और खुद पर विश्वास करना सिखाया। अपना प्रकाश बांटो। अंत में रितेश ने समझा कि ज्ञान बांटना उसका अगला कदम है। अपनी सीख और अनुभवों को दूसरों से बांटकर उसने न केवल खुद को, बल्कि औरों की जिंदगी भी बदल दी। रितेश की कहानी इस बात का सबूत है कि सही दृष्टिकोण और सीखने की इच्छा के साथ जीवन में कोई भी बदलाव संभव है। अगर इस सारांश ने आपको वह आहा पल दिया या आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया, तो लाइक बटन दबाना न भूलें। इससे चैनल को बढ़ने में मदद मिलती है और ऐसे जिज्ञासु दिमागों तक पहुंचता है जैसे आपका। क्या आपको इस किताब से कोई खास बात या पसंदीदा हिस्सा मिला? कमेंट्स में शेयर करें। मुझे आपके विचार जानकर खुशी होगी और बातचीत को आगे बढ़ाने का मन करेगा। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो पन्नों को प्रगति में बदलना पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का आइकन दबाएं, ताकि आप कभी भी ऐसे पावरफुल बुक ब्रेकडाउन मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और याद रखिए, छोटे कदम बड़े योजनाओं से हमेशा बेहतर होते हैं। हमेशा।